अमेरिकी सदर की धमकियों के बावजूद भारत तेल की रूस से खरीदारी जारी रखेगा। India, given that India has continued to buy oil from Russia, talk about the impact of being at this impasse, specifically with a country as large as India. अगस्त में भारत के दो शीर्ष राजनयिक चेहरे NSA अजीत डोभाल और विदेश मंत्री एस जयशंकर बैक टू बैक रूस जा रहे हैं। सदर ट्रंप के बयान के बाद भी हुकूमती पॉलिसी में कोई तब्दीली नहीं लाई गई और न ही तेल की कंपनियों को ये कहा गया है कि वो रूसी तेल खरीदना बंद कर दें। ऐसा बहुत कम होता है कि दो बड़े दिग्गज नेता, मतलब द टॉप 5 आउट ऑफ द टॉप 5 एक साथ एक देश जाए। अगर कहीं जा रहे हैं तो डेफिनेटली कुछ बड़ा होने की गुंजाइश लग रही है। भारत ने अमेरिका को एब्सोल्युटली नॉट कह दिया है और ये भी कहा जा रहा है कि पाकिस्तान को भारत से अपनी खारजा पॉलिसी को कुछ सीखना होगा। ये बहस क्यों ज़ेर गर्दिश है और क्यों कुछ हमारे जो पाकिस्तानी हैं वो भी गैर इरादी तौर के अंदर इस बहस के अंदर शामिल हो चुके हैं। मीर यार बलोच ने यह भी कहा है कि इस क्षेत्र में विशाल तेल और खनिज भंडारों को लेकर ट्रंप को पूरी तरह से गुमराह किया गया है। हमारी जो खारजा पॉलिसी है वो वाशिंगटन से तो कम ड्राइव नहीं होती। हम अपनी खारजा पॉलिसी को खुद ही बनाते हैं और खुद ही तरतीब देते हैं और किसके साथ हमें कैसे ताल्लुकात रखने हैं ये हमें कोई ना सिखाए। ये भारत को बड़ी बाखूबी तौर के ऊपर पता है। वो तो यही चाहते हैं ना कि जो कंट्री भी हो वो उनके हिसाब से चले, चाहे वो पाकिस्तान हो चाहे हिंदुस्तान हो। तो इसलिए उन्होंने एक स्टेटमेंट दे दिया कि जी ये ऑयल नहीं खरीद सकते। लेकिन भारत जो है मुझे नहीं लग रहा कि वो अमेरिका की इस वक्त सुनने के मूड में है। आप सभी का एक बार फिर से हमारे नए रिएक्शन यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि आपने क्लिप में पहले देखा कि प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो जवाब दिया है अमेरिका के डोनाल्ड ट्रंप जी को वो काफ़ी शानदार है। और आप जानते हैं कि इतने बड़े दो दिग्गज नेता जिन्होंने एक कहा है कि जो है रूस से वो तेल की खरीदारी कर रहे हैं नरेंद्र मोदी जी, अब अमेरिका से उन्हें कोई लेना देना नहीं है। तो इतने बड़े बड़े जो दिग्गज नेता हैं वो आपसी में टकरा रहे हैं साथियों। तो इसी के साथ जो है पहले जो वीडियो आई थी उसमें जो है ईरान से पाकिस्तान को तेल लेने से मना कर दिया था, लेकिन अब भारत अब रूस से तेल खरीद रहा है। तो इसमें पाकिस्तान मीडिया को काफ़ी ज़्यादा जो है दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि पाकिस्तान में जब भारत रूस से तेल खरीदेगा साथियों तो पाकिस्तान को काफ़ी ज़्यादा दिक्कत आ सकती है और वहाँ पर महंगाई भी बढ़ सकती है। लेकिन जो है भारत में जब तीसरी अर्थव्यवस्था पूरी तरीके से बन जाएगा तो साथियों क्या होगा कि भारत में तो महंगाई नहीं होगी लेकिन अमेरिका की बाज़ार में काफ़ी ज़्यादा महंगाई देखने को मिल सकती है। तो साथियों वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग और काफ़ी मज़ेदार होने वाला है। तो कृपया वीडियो को पूरा देखना साथियों, आखिर तक देखना और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना, क्योंकि ऐसी जो है मज़ेदार वीडियो हमारे चैनल पर आती रहती है। और आप एक नज़र इस वीडियो के जो शुरू स्टार्टिंग में है उसमें क्लिप में जो आपने देखा ही होगा कि जो है पाकिस्तान के जो क्यूमर चीमारी पत्रकार जी हैं उनके माध्यम से जो वीडियो आई है उसमें बताया जाता है और वे बोल रहे हैं कि भारत रूस से इतना ज़्यादा संपर्क क्यों कर रहा है। अमेरिका से जब उसकी पहले दोस्ती ज़्यादा थी तो उसको अमेरिका से इतना ज़्यादा क्यों दूर होते जा रहे हैं। और साथियों वीडियो में ये बताया जाता है उन्होंने कि जो है भारत अब तीसरी अर्थव्यवस्था बन रहा है। इससे पहले की जो वीडियो आई थी उसमें नरेंद्र मोदी साहब ने भी कहा था कि भारत तीसरी अर्थव्यवस्था बनने जा रही है। तो साथियों वीडियो काफ़ी मज़ेदार होने वाली है, तो कृपया वीडियो को पूरा देखना और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। तो साथियों फिर मिलते हैं किसी नई वीडियो नई जानकारी से, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। वीडियो को पूरा देखना, आखिरी तक देखना और दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना। एब्सोल्युटली नॉट कह दिया है और ये भी कहा जा रहा है कि पाकिस्तान को भारत से अपनी खारजा पॉलिसी को कुछ सीखना होगा। ये बहस क्यों ज़ेर गर्दिश है और क्यों कुछ हमारे जो पाकिस्तानी हैं वो भी गैर इरादी तौर के अंदर इस बहस के अंदर शामिल हो चुके हैं। मामला कुछ यूँ है कि जब से रशिया और यूक्रेन की जंग जारी हो सारी है उसके बाद मगरबी दुनिया की जानिब से और अमेरिका की जानिब से भरपूर ये कोशिश की गई कि किसी तरह हम रशिया की जो मईशत है उसे किसी हद तक हम काबू कर लें। उसके ऊपर पाबंदियाँ भी लगाई गई, टैरिफ भी आयद किया गया। मगर 3 से 4 साल गुजर जाने के बावजूद भी रशिया की जो मईशत है वो उस तरह से कमज़ोर नहीं कर सके, क्योंकि मगरिब का और अमेरिका का ये कहीं ना कहीं नैरेटिव मौजूद है कि जैसे ईरान के ऊपर इल्ज़ाम लगाया जाता है कि वो अपनी तेल की जो मार्केट है उसे वो अपने न्यूक्लियर के लिए इस्तेमाल करता है। बिल्कुल ऐसे ही रशिया से मुतल्लिक भी मगरबी दुनिया और अमेरिका का यही मौक़िफ़ है। अब देखा यह जाए कि भारत जो है
वो तेल का सबसे बड़ा, यानी दुनिया की तीसरा वो मुल्क है जो तेल का सबसे बड़ा खरीदार है रशिया के समुद्री तेल का। इसमें जो 2025 की जो पहली छमाही रिपोर्ट हमारे सामने आती है उसके मुताबिक क्या है कि जो भारत की रिफाइनरीज हैं उसके अंदर सरकारी भी हैं, जो निजी हैं वो भी हैं, उनके नाम भी मैं आपके सामने रखूंगा, वो योमिया कितना जो रशिया का तेल है वो खरीदती हैं। तो जो नंबर्स हमें बताते हैं वो ये है कि 18 लाख बैरल खाम तेल योमिया खरीद रहा है भारत रशिया के साथ, और यही वो दबाव है अमेरिका की जानिब से, अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से। अब इसके अंदर जो रिफाइनरीज हैं वो निजी जो रिफाइनरीज हैं वो रिलायंस इंडस्ट्रीज है और नायारा, ये रिफाइनरीज हैं ये बेसिकली निजी हैं यानी प्राइवेट हैं जो रशिया से खाम तेल खरीदती हैं। इसके अलावा सरकारी भी हैं। भारत की जो रियासती रिफाइनरीज हैं उनके क्या नाम है, उनमें इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन है, हिंदुस्तान पेट्रोलियम है, भारत पेट्रोलियम और मंगलोर रिफाइनरीज भी रशिया का जो तेल है, खाम तेल है वो खरीदती हैं और ज़ाहिर है ये आगे फिर यूरोप को भी सप्लाई करती हैं। ये जो भारत की सरकारी रिफाइनरीज हैं ये 40% खरीदती हैं और 60% जो है वो प्राइवेट जो रिफाइनरीज हैं भारत की वो खरीदती हैं। अब अमेरिका क्या चाहता है? अमेरिका ये चाहता है कि भाई आप ये रशिया से तेल नहीं खरीदेंगे। भारत के जो वज़ीर ख़ारजा हैं जयशंकर, उनसे मुतालिक एक बयान बड़ी तेज़ी के साथ गर्दिश कर रहा है कि उन्होंने अमेरिका को, वाशिंगटन को एब्सोल्युटली नॉट कह दिया है कि भाई हमारी जो खारजा पॉलिसी है वो वाशिंगटन से तो कम से कम ड्राइव नहीं होती, हम अपनी खारजा पॉलिसी को खुद ही बनाते हैं और ख़ुद ही तरतीब देते हैं और किसके साथ हमें कैसे ताल्लुकात रखने हैं ये हमें कोई ना सिखाए। ये भारत को बड़ी बाखूबी तौर के पर पता है। वो तो यही चाहिए। एक कुछ खबरें ऐसी होती हैं जो बाहर नहीं आती, लेकिन गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट जो है वो पता लग रहा होता है। जिस वक्त चाबहार पोर्ट पे काम शुरू किया था भारत ने, उस वक्त भी अमेरिका ने कहा था कि जी आप वहां काम नहीं कर सकते। तो पाकिस्तान की भी जो ऑयल पाइपलाइन है उसके ऊपर भी बात की गई थी, तो पाकिस्तान तो खैर रुक गया और पाइपलाइन पे काम उस तरह से नहीं हो सका जैसे होना चाहिए था, जैसे ईरान चाहता है। मोदी साहब ट्रंप की इस चीज को नहीं मान रहे कि उन्होंने सीज फायर में किरदार अदा किया है। ऐसा बहुत कम होता है कि दो बड़े दिग्गज नेता, मतलब तो टॉप 5 आउट ऑफ द टॉप 5 एक साथ एक देश जाए। अगर कहीं जा रहे हैं तो डेफिनेटली कुछ बड़ा होने की गुंजाइश लग रही है। और जा क्यों रहे हैं, किस पर्पस से जा रहे हैं, किस टाइम जा रहे हैं, लेट्स ट्राई एंड अंडरस्टैंड। उमेश, एकदम लेटेस्ट हॉट, जैसे बोलते हैं ना, एकदम हॉट न्यूज है ये, अभी मीडिया में निकल कर भी नहीं आई, मेन स्ट्रीम मीडिया में। लेट्स गेट स्टार्टेड। उमेश, अ वेरी वार्म वेलकम ऑन द शो जी। जय श्री राम गायत्री जी। देखिए गायत्री जी, रिपोर्ट्स आ रही है कि नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर डोवाल साहब और फॉरेन मिनिस्टर जयशंकर साहब दोनों रशिया जाने वाले हैं। पहला मीटिंग डोवाल साहब करके आएंगे, जो ग्राउंड वर्क है वो ले आउट करके आने वाले हैं, और उसके बाद एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर एस जयशंकर साहब जाने वाले।